हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और अपने क्लास 9 के सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। तो बेटा, हमारा जो लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे थे मैटर इन सराउंडिंग्स का, आज उसका चौथा क्लास है, चौथा लेक्चर। तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इस पहले जो क्लासेस हुए थे हमने उसके बारे में बोला था कि आपके फ्यूजन के बारे में हमने बुलाया था, आपको वेपर के बारे में हमने बोला था। लगता है कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और इस वीडियो पे आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का जो नोट्स है ये है। इसके जो नोट्स आप अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को हम एक एक पॉइंट करके समझाते हैं आपको कि पार्टिकल्स मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर रेस्ट। रेस्ट पे नहीं होता है पार्टिकल का मैटर। अगर मैं बात करूँ, एक पार्टिकल कंपाउंड से बनता है या फिर एक जो फुल एक पार्ट रहता है, ये कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में से बना होता है। ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, ये नेवर इन रेस्ट। ये चीज़ को बोला पहला पॉइंट कि इवापोरेशन का ये एक सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस के ऊपर, एक किसी भी सरफेस के ऊपर ये चीज़ होता है। इवापोरेशन में जो सरफेस फेनोमेना है, इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये रेस्ट के फॉर्म में कभी रहते हैं, आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर रेस्ट। रेस्ट में कभी भी नहीं रहते, नेवर रेस्ट, उस चीज़ को बोला गया है। उसी के साथ अब बॉइलिंग क्यों बोले? हीटिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉयल होगा तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे वाटर का। समझ में आ रहा है? वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हुआ। तो ये चीज़ें हैं। और इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर में पौधा ज़रूर होगा, कुछ पेड़ होगा, कुछ भी पेड़ होगा। उस पेड़ के पार्ट को या फिर एक पत्ते को आप एक पॉलीथीन के सहारे उसको कुछ दिन तक बंद कर दीजिए। पॉलीथीन के सहारे गज के जो पेड़ है उसका एक कुछ भी हिस्सा ले लीजिए, लेकिन लीफ होगा उसके अंदर, जो पत्ता होगा ना वो होना चाहिए। उसको आप एक पॉलीथीन के सहारे ऐसे राउंड कर दीजिए। ऐसे राउंड करने से क्या होगा देखेंगे आप, कुछ देर बाद देखने लग जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद, कि जो पॉलीथीन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अंदर है। पॉलीथीन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स को लगाए। वो किया क्यों लगाए? वो इवापोरेशन की वजह से हुआ। इवापोरेशन की वजह से हुआ कि इवापोरेशन जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस से होता है। सनलाइट के मदद से इवापोरेशन होता है, जो कि हमारे कपड़े सूखने में मदद करता है। जब ज़्यादा हम बोलते हैं कि ठंड के टाइम पे ज़्यादा इवापोरेशन अच्छे से होता है, इसीलिए जल्दी सूख जाता है कपड़ा। लेकिन बारिश के टाइम पे इवापोरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा आर्द्र रहता है हमारा टेम्परेचर, तो उसी कारण बारिश के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो उसका मेन रीज़न है कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग एंड एब्जॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ठंड इसीलिए लगता है क्योंकि एब्जॉर्ब करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो ये बात अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स वाई वी यूज कॉटन क्लॉथेस इन समर। समर के टाइम पर हम कॉटन क्लॉथेस इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इवापोरेशन होता है वो एब्जॉर्ब होता है वाटर्स को, और ह्यूमिडिटी जो होता है एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो उसको अच्छे से, जो कॉटन कपड़ा होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट्स बनानी है बेटा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से लिखिए और वरना अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर जाके जुड़ सकते हैं, जो है आपका अंकित क्लासरूम, आपका व्हाट्सएप चैनल इसके ऊपर भी जाके आप जुड़ सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन बेटा समझिए चीज़ों को कि इवापोरेशन कॉज क्यों करता है कूलिंग, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब्स, वाटर मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब होता है। दैट्स व्हाई यू यूज कॉटन क्लॉथेस इन समर। इवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ये फेनोमेना होता है। जैसे लीफ, हमने गज का पत्ता बोला, गज के पत्ता के ऊपर जो सरफेस फेनोमेना होता है उसको इवापोरेशन करते हैं। मतलब इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना होता है, जिस चीज़ को कंप्लीट यहाँ पर लिखा गया है। मैं रेड से भी हाईलाइट कर देता हूँ, आपको अच्छे से याद रह जाए कि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है बेटा, इसको याद रखना है। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फेनोमेना है। बल्क क्वांटिटी में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं इवापोरेशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट पर जाएंगे। तो इवापोरेशन जो सरफेस फेनोमेना, ये चीज़ें आपको समझ में आई। दैट्स वाई यूज कॉटन क्लॉथेस, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, ये हमको पढ़ना चाहिए।
बेटा समझिए कि इवापोरेशन जो होता है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये यहाँ पर लिखा है। एक तो सरफेस के ऊपर आप डिपेंड करेंगे, सरफेस के ऊपर ज़रूर डिपेंड होगा इवापोरेशन। और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता की वायुमंडल में जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज कितना है, वाटर ज़्यादा है या फिर हर जगह जो इवापोरेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स वो कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका इवापोरेशन का परसेंटेज। तो समझ में आ रहा है कुछ। टेम्परेचर क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिस भी नॉर्मल टेम्परेचर पे सनलाइट है 30 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 40 डिग्री सेल्सियस हो, 42 डिग्री सेल्सियस हो, इन सब टेम्परेचर के ऊपर जब एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो सब चीज़ें डिपेंड करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर। तो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको समझ में आएगा। वही चीज़ है कि हम कॉटन क्लॉथ्स इसीलिए यूज करते हैं समर पे क्योंकि वो कूल करता है हमको। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसी तरह का बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वाटर मॉलिक्यूल, किसी पात्र पे हमने वाटर ले लिया, उसको हमको हीट करना है, उसको हमें हीट देना है। हीट देने के साथ साथ इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। नीचे का पार्ट ऊपर आएगा, ऊपर का पार्ट नीचे जाएगा, नीचे का पार्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ें होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, अच्छे से याद रखना। और 373 केल्विन। टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में मैंने बताया था कि आपका अगर केल्विन में दिया है तो जो भी डिग्री सेल्सियस होगा उसको 273 केल्विन से ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू होता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है 373 केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस का होता है 273 केल्विन। ये चीज़ें होता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया कि बॉल्क फेनोमेना होता है, पार्टिकल्स लिक्विड चेंज इनटू वेपर सेट। देखो बेटा ये लिक्विड के अंदर ही होता है, हमको पता है कि बॉयल तो हम लिक्विड को ही करने वाले हैं, सॉलिड को तो हम बॉयल नहीं करने वाले हैं। सॉलिड का प्रोसेस अलग है स्टेट चेंज करने के लिए। वो हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं, वेपराइजेशन नहीं करते लेकिन फ्यूजन यूज़ करते हैं डायरेक्ट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। या फिर जो हम कैम्फर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपका जो डिपोजिशन होता है आपका कॉपर का जो या फिर कैम्फर का, उस चीज़ को हम सब्लिमेशन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बताया था पहले तरफ। लेकिन सरफेस फिनोमेना सॉलिड ये लिक्विड स्टेट में होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका लिक्विड में ही होगा। अच्छे से समझिए, बॉइलिंग पॉइंट टू रिलीज पार्टिकल्स टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। मैं अच्छे से लिख देता हूँ रेड पेन के थ्रू में। वेपर स्टेट ये हो गया बेटा लिक्विड, ये लिखा गया है लिक्विड, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट टू रिलीज हीट एंड वाटर स्टैंडर्ड पर्टिकुलर टाइम। जो टेम्परेचर होता है वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही एक्ट होता है, जिसके कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। अगर उस टेम्परेचर के बाद अगर बॉइलिंग हुआ तो ऑटोमेटिकली है कि टेम्परेचर अगर हम नहीं देंगे तो बॉयल नहीं होगा वाटर, वो अपना जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं आपका इवापोरेशन और बॉइलिंग को लेकर। इससे समझ में आया ये एक सरफेस फेनोमेना है, बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फेनोमेना है। इसीलिए हम यूज करते हैं कॉटन क्लॉथ्स क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। और सरफेस फेनोमेना में बताया कि रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के ऊपर। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर नोट बनाएगा बेटा। मेरे हम बात अच्छे से सुनिए, इन सब चीज़ों का नोट बनाना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको एक थोड़ा चीज़ में बता देता हूँ साथ साथ कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इन सब चीज़ों का एक बहुत ही एग्जाम्पल आपका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके किताब में है उस चीज़ का कि हम क्वांटिटी के बारे में जानने वाले हैं। क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल के बारे में। क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल के बारे में जानने वाले। क्वांटिटी के बारे में हम लिख देते हैं टेम्परेचर, हम शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, अच्छे से याद रहेगा। टेम्परेचर, लेंथ, मास हो गया या फिर वेट या फिर वॉल्यूम, और आपका डेंसिटी
और आपका प्रेशर, ये सारे क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब पता है ना किन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। टेम्परेचर हमको चाहिए, टेम्परेचर अच्छे से लिख देता हूँ। टेम्परेचर हमको चाहिए, टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, हम इन सब चीज़ों से आपका कैलकुलेशन करते हैं। टेम्परेचर हम रोज़ की टेम्परेचर देखते हैं, या फिर लेंथ, कुछ चीज़ का माप करना हो तो लेंथ का यूज करते हैं, और किसी चीज़ का वेट करना हो, मास, वेट एक ग्रेविटेशनल इक्विपमेंट होता है जो ग्रेविटी के टाइम पर वेट डिटरमाइन होता है। और वॉल्यूम, किस चीज़ का वॉल्यूम, वॉल्यूम हम ज़्यादातर लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि एक चीज़ को हम जिस पात्र में रखेंगे उसका वॉल्यूम वो कभी चेंज नहीं करेगा। अगर दूसरे पात्र में अगर शिफ्ट करेंगे तो वो सेम ही सेम रहेगा, उसका कैसे वॉल्यूम। डेंसिटी, डेंसिटी होता है वाटर में, और प्रेशर, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। इस सब चीज़ों के बारे में हम आगे क्लासेस में बताएंगे कि प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। इन सब चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, अच्छे से मैं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। तो यूनिट और सिंबल, इन सब चीज़ों के बारे में लिख देते हैं कि आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, और लेंथ का मीटर, और इसका किलोग्राम, किलोग्राम, ये हो गया वेट है न्यूटन, न्यूटन, ये हो गया क्यूबिक मीटर। ये आपका बुक में एग्जांपल है, अच्छे से पता चल जाएगा। केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर एम क्यूब, मीटर क्यूब, और पास्कल, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। और सिंबल में ऐसे होता है, केल्विन को के हम बोल देंगे, मीटर को हम एम बोल देंगे, केजी को हम केजी बोल देंगे, न्यूटन को एन बोलेंगे, मीटर क्यूबिक मीटर एम क्यू बोलेंगे, और केजी मीटर -3 इसको हम ऐसे बोलेंगे, पास्कल को पीए बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें था। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सबको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ के बारे में क्वेरी को जानना हो, या फिर कुछ चीज़ का इम्प्रूवमेंट आपका क्लासेस के अंदर आपने पढ़ाई ना किया हो, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब अच्छे से रहें, ख्याल रखें अपने आप का, नोट्स बनाते रहें। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।